हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज कोर्स। स्वागत है आपका इस नए लेक्चर वीडियो सीरीज प्रोग्रामिंग इन सी में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं, आपके मन में यह सवाल है कि मुझे प्रोग्रामिंग फील्ड में किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरुआत करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। बेसिकली आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करूं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि प्रोग्रामिंग सी को मदर लैंग्वेज कहा जाता है। मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी से ही इंस्पायर्ड होकर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया गया है या यूँ कहें डेवलप किया गया है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सीख जाते हैं, इसके सिंटैक्सेस सीख जाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, लॉजिक बनाना सीख जाते हैं, आप इसमें वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मेथड कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें अगर आप सीख जाते हैं तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि आप जावा सीखना चाहते हैं, आप PHP सीखते हैं या जावा स्क्रिप्ट सीखते हैं, पाइथन सीखते हैं, तो उनके सिंटैक्सेस, उनमें लॉजिक्स बनाना, उसमें कोड लिखना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो आप जैसा कि जानते भी होंगे कि किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सिखाई जाती है वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी ही होती है। तो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग इन सी सीखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोग्राम्स को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। मतलब निर्देशों का समूह कहा चाहते हैं या फिर कोई भी काम कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत होती है, कमांड देने की ज़रूरत होती है। तो उन कमांड्स को देने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग इन सी। चलिए हम देखते हैं कि इस कोर्स में, इस ट्यूटोरियल में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में सबसे पहला पॉइंट्स होगा जो हिस्ट्री ऑफ एंड ओवरव्यू ऑफ सी, जिसमें हम देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ सी, इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ सी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम देखेंगे, राइटिंग एंड रनिंग द फर्स्ट सी प्रोग्राम, कैसे रन करते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं, यहाँ हम प्रैक्टिकल के द्वारा अपने कोड एडिटर में लिखकर आपको रन करा कर दिखाएंगे। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट होगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस होगा। ये उनके अंदर, इस पॉइंट्स के अंदर हम इतने ये पॉइंट्स कवर करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इनपुट एंड आउटपुट। प्रोग्रामिंग इन सी में इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे शो करते हैं। फिर नेक्स्ट होगा हमारा डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर आते हैं इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़। फिर लूप्स देखेंगे, लूप्स में देखेंगे वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप्स, नेस्टेड लूप्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे कंट्रोल फ्लो, जो कि है ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। फिर आएगा एरेज। एरेज में हम देखेंगे वन डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, एरेज ऑपरेशंस क्या होते हैं। फिर देखेंगे स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस। फिर लास्ट पॉइंट होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में ये पॉइंट्स कवर होंगे फ्रेंड्स। हिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, इनपुट एंड आउटपुट्स, डिसीजन मेकिंग्स, लूप्स, कंट्रोल फ्लो, एरेज, स्ट्रिंग्स, इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्या, हिस्ट्री एंड ओवरव्यू ऑफ सी। हम देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ सी की हिस्ट्री क्या है, इस कैसे डिज़ाइन किया, किसने डिज़ाइन किया। फिर हम देखेंगे इसके सी सीखने का इम्पोर्टेंस क्या है, सी अगर हम सीख जाते हैं तो हम क्या बना पाएंगे, कैसे कैसे प्रोग्राम डेवलप कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने चल रहे हैं हिस्ट्री एंड ओवरव्यू ऑफ सी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है ओरिजिन। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1969 टू 1973 में डेनिस रिची के द्वारा बेल लैब्स में डेवलप किया गया था। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BCPL लैंग्वेज पे बेस्ड है। इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड होकर डेनिस रिची ने इसे डिज़ाइन किया, इसे डेवलप किया। इसका कॉन्सेप्ट आपको द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुक में
जो कि ब्रायन कर्गिन एंड डेनिस रिची द्वारा लिखी गई है। इसमें आप इसके पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ पाएंगे और देख पाएंगे। इसको स्टैंडर्ड बाय एनसी, जो कि है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ने C89 स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया है। और द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ अडॉप्टेड एनसीसी एज आईएसओ सी इंश्योरिंग ग्लोबल एक्सेप्टेंस, मतलब कि इसे एनसीसी ने 1990 में एक्सेप्ट किया था। सब्सिक्वेंट अपडेट्स C18 वर्जन जो है इसमें यह 2018 में है, जिसमें माइनर रिवीजन्स एंड क्लियरिफिकेशंस टू द प्रीवियस स्टैंडर्ड, मतलब पुराने स्टैंडर्ड को क्लियर किया गया और रिवीजन्स किया गया। जो माइनर रिवीजन्स है उसको इसमें करेक्ट किया गया इस वर्जन्स में। तो ये हो गया आपका ओरिजिन। इसमें इसका डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा आपको? 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुक के अंदर आपको इसका पूरा डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। एनसीसी द्वारा ये स्टैंडर्ड है। सब्सिक्वेंट अपडेट्स, इसका लेटेस्ट अपडेट जो चल रहा है इसमें C18 2018 में आया था, वो चल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग इन सी में क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। प्रोग्रामिंग सी अगर आप सीख जाते हैं तो प्रोग्रामिंग सी से हम क्या डिजाइन करते हैं? सिस्टम प्रोग्रामिंग। बेसिकली जो सिस्टम प्रोग्रामिंग होते हैं, जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे हमारे यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज एंड मैक ओएस, ये सब प्रोग्रामिंग सी का यूज करके ही, सी इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सी को ही मद्देनज़र रखते हुए हम यूनिक्स एंड लाइनेक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स सी के फाउंडेशन से ही डिज़ाइन हुआ है। और सी का यूज़ करके हम एम्बेडेड सिस्टम्स बना सकते हैं। जैसे आप वॉशिंग मशीन देखते होंगे जो उसमें सॉफ्टवेयर चलता है, या डिजिटल लाइन में जितने भी आप डिजिटल मशीन्स देखते हैं, टेक्निकल मशीन्स देखते हैं, उसमें जो एम्बेडेड सिस्टम यूज किया जाता है वह सी से ही डिज़ाइन किया जाता है। उसके प्रोग्राम जो लिखे होते हैं सी में ही लिखे होते हैं, क्योंकि यह हार्डवेयर के लिए, हार्डवेयर से जो इसका कम्युनिकेशन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत ही स्ट्रांग है, ऐसा माना जाता है। बेसिस फॉर द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप जितने भी सी को मदर लैंग्वेज कहा जाता है, इसी सी लैंग्वेज से ही इन्फ्लुएंस्ड होकर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, C#, जावा, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन को डिजाइन किया गया है। सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, अगर आप सी के सिंटैक्स समझ जाते हैं तो अदर मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको सिंटैक्सेस और कॉन्सेप्ट समझने में उतनी ही आसानी होगी जितने आसानी से आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख जाएंगे। परफॉर्मेंस, C provides low level access to memory and system processing allow for high performance। यह मेमोरी और सिस्टम प्रोसेस के बहुत ही करीब माना जाता है, इसलिए इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो एफिशिएंसी है, वो बहुत ही हाई है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। पोर्टेबिलिटी, C programs can be written to be high portable, making them run on various types of hardware with minimal modification। आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके आप अदर हार्डवेयर्स पे भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से रन कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किस किस टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सीख कर? कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, जो भी मेनी कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर रिटन इन सी, मतलब कि जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसके कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स जो हैं वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का ही यूज करके उसको डेवलप किया गया और डिजाइन किया गया है। पॉपुलर डेटाबेस लाइक MySQL, PostgreSQL एंड आर डेवलप्ड इन सी, जैसे कि MySQL और PostgreSQL से जो हैं वह भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी से ही डेवलप किए गए हैं। फाउंडेशनल लैंग्वेज, आप सी को फाउंडेशनल लैंग्वेज की तरह से मान सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप सी सीख जाते हैं तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को सीखने में आपको बहुत ही आसानी होगी। इसको हम फाउंडेशन ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं और फील्ड में आप अपना करियर देखना चाहते हैं तो सबसे पहली लैंग्वेज जो होती है वो सी सीखिए। सी सीखने से यह फ़ायदा होता है कि आपको
सिंटैक्स, लॉजिक कैसे बनाया जाता है प्रोग्राम का, ये सारी कॉन्सेप्ट जब आपको एक बार क्लियर हो जाएगी तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आपको आसानी होगी, बेहद ही आसानी होगी। तो इम्पैक्ट की पॉइंट्स क्या हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का उतना ही यूज हो रहा है जितना पहले यूज हो रहा है। जितने भी हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं उनमें आज भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वाइडली यूज किया जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें प्रोग्रामिंग इन सी में का यूज किया जा रहा है। सी प्रोवाइड्स अनमैच्ड एफिशिएंटली एंड कंट्रोल्स ओवर सिस्टम रिसोर्सेज। यह सिस्टम रिसोर्सेज हार्डवेयर्स के बहुत ही करीब माना जाता है, इसलिए इसकी जो इफ़िशेंसी है वह हाई होती है। अगर आप हार्डवेयर के दृष्टि से देखते हैं तो अगर आप कोई हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जो कि जैसे हमारे कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरेज होते हैं, एनवीआर डीवीआर होता है, उसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किए जाते हैं वह सारे सिस्टम जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं सारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके लिखा जाता है। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, जैसे कि मैंने बार बार बताया कि अगर आप अपना कैरियर कोडिंग के लाइन में देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जो लैंग्वेज सीखिए, सी लैंग्वेज सीखिए, जिससे कि आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सीखने में आपको आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, यह रहा मेरा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी, जिसमें हम एक कोड एडिटर कंपाइलर इंस्टॉल करके आपको बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, कैसे प्रोग्राम को रन किया जाता है, कैसे कंपाइल किया जाता है, ये सारे प्रोसेस मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।